जय माता दी दोस्तों। आज हम ऐसे टॉप 10 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पे एफआईज़ की जो होल्डिंग है टॉप 10, मतलब कि पूरे एनएससी बीएससी में टॉप में होल्डिंग रखते हैं। और ऐसे 10 शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे एफआई ने अपने दबा के माल रखे हुए हैं। जी हाँ, दबा के माल इकट्ठा करके रखे हैं, मतलब कह सकते हो बहुत इंटरेस्टेड हैं। उस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। चलिए बात को कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं ऐसे कौन सी कंपनी है जहाँ पे एफआईज़ ने ज़बरदस्त माल उठाया है। तो यहाँ पे देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ, जो पहला है आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे 55.9% का स्टेक है। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक में जो एफआई का जो होल्डिंग है 50.9% का। देखिए मैं एक चीज़ आपको और डिस्क्लेमर के रूप में बता दूं, यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। और दूसरा जो शेयर्स है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक में एफआईज़ ने 55.2% का स्टेक रखा है मार्च 2025 के। जितने बता रहे हैं एक क्वार्टरली है, मार्च 2025 के क्वार्टर तक का है। अभी क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी चल रहा है जून, ठीक है। जून में क्या स्टेटस है वो पता चलेगा कि इसमें चलेगा, जुलाई वाले क्वार्टर में पता चलेगा क्या स्टेटस है। बट अभी तो टॉप ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे एफआई ने ज़बरदस्त माल उठा के रखा है। देखिए क्या होता है, जितने एफआई माल उठाते हैं वो बहुत डिगिंग करते हैं और ऐसे स्टॉक्स में करते हैं जहां पे उनका पैसा फंसे ना, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पैसा फंसे ना। और इसी तरह इनको कॉपी करके आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो तीसरा शेयर है कैम्प्स। जी हाँ, कैम्प्स के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ज़बरदस्त अपनी इंडस्ट्री में काम कर रही है, अपने सेक्टर में काम कर रही है। और जो एफआई इसकी होल्डिंग है 55%। जी हाँ, यहाँ पे एफआई की जो होल्डिंग है 55% के आसपास है। और जो आपका चौथा है मैक्स हेल्थ केयर है। मैक्स हेल्थ केयर में देखेंगे यहाँ पे एक हेल्थ केयर सेक्टर्स के से रिलेटेड है, जहाँ पे एफआई की जो बाइंग है 54.7% के आसपास की होल्डिंग है। वहीं बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है जहाँ पे एफआई होल्डिंग ने रखा है 53.6%। मैं देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बताने के पीछे का रीज़न जानो कि ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपको कहीं मार्केट में गिरावट आती है तो वहां पे रिकवरी फास्ट होती है। कहीं मार्केट में अधिक गिरावट आएगी तो सारे ऐसे एफआई वाले में गिरेंगे, क्योंकि जब माल गिरता है, एफआई जब माल काटते हैं तो बहुत ज़बरदस्त गिरता है, और जब बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से भी बढ़ता है और बहुत फास्ट रिकवरी भी होती है। ठीक है, तो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित रहे और पैसा 2 गुना 3 गुना बढ़ता रहे। फिर उसके बाद बात करते हैं छठा शेयर कार्ट्रेटेक। जी हाँ, कार्ट्रेटेक, यहाँ पे एफआई की जो ओनरशिप है 51.7% के आसपास है। ये मार्च 2025 तक का डेटा है। वहीं बात करते हैं जो सातवां है एक्सिस बैंक। जी हाँ, एक्सिस बैंक में आप देखेंगे एफआई की होल्डिंग है 45.8% की होल्डिंग है एक्सिस बैंक में। वहीं बात करते हैं हम 5 स्टार। जी हाँ, 5 स्टार ऐसे 8वें कंपनी है 5 स्टार, जहाँ पे एफआई की होल्डिंग है 45.2% का। तो 5 स्टार बिजनेस इसको आप चेकआउट कर सकते हो। ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, देखिए जितना भी हमने यहाँ पे देखा सारा फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर की कंपनी, जैसे कि कैम्प्स वो कौन सेक्टर की एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी है। ठीक है, तो इसी तरह आप देखेंगे एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट्स, या जी प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट्स। यहाँ पे एफआई की होल्डिंग कितना है 44.6% के आसपास है। और जो लास्ट है वो है पीबी फिनटेक। जी हाँ, पीबी फिनटेक, यहाँ पे एफआई की होल्डिंग है 43.1% का स्टेक के साथ मार्च 2025 में है। तो ये सारे ऐसे 10 स्टॉक्स हैं जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया, जहाँ पे एफआई ने ज़बरदस्त माल लेके बैठे हुए हैं और लगातार बाइंग करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही है, नो डाउट। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन पा सके और इन्वेस्टमेंट कर सके। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।